हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी। जैसे कि डेली हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी प्रकार आज भी लेकर आए हैं, जिसमें हम 14 अगस्त 2020 की तमाम देश विदेश की खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। अब अपना बिना देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल द्वारा डिस्प्ले हो चुका है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और बढ़ा दिया गया है? उस राज्य का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो ऐसा जो काम करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन पर दिया गया है। अब ये जो कोविड-19 प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में जानिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी नियम लागू किया गया है, उसका अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। जैसे कि मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंस को ना बनाना, और किसी भी जगह पर थूकना, इस प्रकार की कोई हरकत करेगा तो उसको 2 साल की सज़ा होगी और 1 लाख तक का उस पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इन सरकार के द्वारा एक कड़ा नियम आया है, जो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह काम किया गया है। इसी प्रकार अगर अन्य राज्य भी और हम सब भी अगर इस प्रकार का कार्य करें तो जो कोरोना वायरस है वो जल्द ही हमारे बीच से चला जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। प्रोब्स के द्वारा 2020 की जारी की गई लिस्ट के अनुसार सबसे महंगे एक्टर्स कौन बने हैं, उसका आप नाम बताइए। तो वो बने हैं ड्वेन जॉनसन, जो कि आपका तीसरे नंबर पर दिया गया ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ड्वेन जॉनसन। तो एक जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ये सबसे महंगे एक्टर्स बने हैं। इनकी बात की जाए तो ये इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज़्यादा कमाई का एक्टर है, और इनको रॉक द रॉक के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी बात की जाए तो 189 मिलियन फॉलोवर इनके अभी भी इंस्टाग्राम पर मौजूद है, और सबसे ज़्यादा कमाने वाले भी यही हैं। और किसी ब्रांड का अगर ये पोस्ट को डालते हैं तो वो 7.5 करोड़ उसकी चार्ज लगते हैं। तो यानी कि 7.5 करोड़ रुपए का एक पोस्ट ये डालते हैं इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कौन कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो आप बताइए। तो वो किया है ट्रांसपेरेंट टैक्स हॉनोरिंग द अनेस्ट। तो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसके अंतर्गत आता है कि जो हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए काम जारी किया गया है। इसको रोकने का जो काम है वो करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो और अच्छे से बेहतर काम करे, ताकि होने वाले देश में हमारे जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको आसानी से रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार के द्वारा अरुणोदय नामक योजना जारी की गई है, उसका आप नाम बताइए। तो एक अरुणोदय नाम की एक योजना जारी की गई है, वो असम राज्य के द्वारा की गई है। तो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन असम करेक्ट आंसर होगा। असम की बात की जाए तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में अभी पॉजिटिव पे नाम की एक सुविधा किसने किसने स्टार्ट की गई है, उसका आप नाम बताइए। फ़ोन पे, गूगल पे, आरबीआई पर, भीम के द्वारा। तो हाल ही में अभी पॉजिटिव पे नाम की एक सुविधा स्टार्ट की गई है, वो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। तो आपका आरबीआई करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है। अब इसके लिए इसका मतलब ये है कि जो अगर आप किसी प्रकार से चेक लेने के लिए अगर आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर जो धोखाधड़ी होती है किसी प्रकार की, तो उससे बचने के लिए ये सिस्टम जारी किया गया है। इससे आपके वहाँ पर पूरी डिटेल चेक होगी, तो डिटेल इसके माध्यम से चेक होगी, वहाँ पर मैच होगी आपका नाम, पता, एड्रेस जो भी है। तो इसलिए एक आरबीआई के द्वारा एक पॉजिटिव पे नाम की सुविधा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में अभी कौन से राज्य सरकार के द्वारा एक नई योजना जारी की गई है, जिसका नाम है YSR चयूथा।
तो ये कौन से राज्य के द्वारा की गई है, उसका आप नाम बताइए। तो ये एक नई योजना जारी की गई है, वो की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर पर दिया गया है। इस योजना का नाम है YSR चयूता। इस योजना के अंतर्गत SC ST OBC के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको जो 45 से 60 वर्ष की आयु के लोग हैं, इन लोगों को अगले 4 साल में 75,000 रुपये की रकम दी जाएगी। यानी कि इनको प्रति साल 18,750 रुपये प्रति साल दिया जाएगा, ताकि इनका जो जीवन यापन है वो अच्छे से चल सके, हो सके। तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा काम किया गया है, ये योजना एक जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के शुभारंभ किसने किया है, वो आप नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो हाल ही में अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के जो शुभारंभ किया है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। तो आपका 30 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया है, वो आप बताइए। तो हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस है एक अतुल्य, उसका जो अनावरण किया है वो किया है नितिन गडकरी के द्वारा। तो नितिन गडकरी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर पर दिया गया है। और ये हमारे परिवहन मंत्री भी है, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी। इसके अंतर्गत यह एक सैनिटाइज करने की डिवाइस है। ये 30 सेकंड से भी कम समय में किसी भी प्लेस या फिर जगह को सैनिटाइज करने में सक्षम है, तो जिसका नाम है माइक्रोवेव डिवाइस अतुल। तो ये इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। तो हमारा इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।